अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक जो कि लॉ में हर वक्त पूछा जाने वाला टॉपिक होता है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि एक पोता जो कि ऑर्फन है, यतीम है, उसका बाप फौत हो चुका है, उसका अपने दादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, शेयर है या नहीं है। क्या एक पोते को दादा की प्रॉपर्टी से शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये क्योंकि थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों की रिसर्च नहीं होती, जिस वजह से उनको पता भी नहीं होता कि ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो क्या कंडीशंस होंगी। इस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे कि पोते को हिस्सा अगर उसका बाप मौजूद है तो कैसे मिलेगा, अगर उसका बाप मौजूद नहीं है तो कैसे मिलेगा दादा की प्रॉपर्टी में। इन सब बातों पे बात होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हमारी हौसला अफजाई के लिए। अब इसमें हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो हमें शरीयत को देखना पड़ेगा कि शरीयत में इस चीज़ का क्या हुक्म है, और दूसरा फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉ में ये किस तरीके से हमें मिल सकता है, ये पोते को जो हिस्सा है ये कैसे मिलेगा। अब इसमें आप ये देखेंगे जो शरीयत है इसमें भी हमें पहले दो चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा। एक है हजबे नुकसान, एक है हजबे हरमान। हजबे नुकसान वो होता है कि जब एक वारिस होने की वजह से दूसरे वारिस का नुकसान होता हो, यानी उसका हिस्सा कम हो जाता हो। जैसे कि ये विडो वाइफ जो होती है किसी भी हस्बैंड की, उस पर अप्लाई होता है कि अगर उसके बच्चे हैं तो उसको 1/8 मिलेगा, अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो उसको 1/4 मिलेगा। तो ये हो जाएगा हजबे नुकसान, क्योंकि अगर उसके बच्चे हैं तो वो उसकी वरासत को ख़त्म करेंगे, मतलब वो एक बार जो उसका आधा हिस्सा है वो बच्चों में चला जाएगा। तो ये हजबे नुकसान होगा, ये इसकी छोटी सी मिसाल है। दूसरा होता है हजबे हरमान, कि यानी जब एक वारिस मौजूद हो तो दूसरे को हिस्सा मिलेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा, वो ये दादा और पोता वाली मिसाल जो मैंने आपको अभी बात की है वो इसमें आएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे होगा। अब बात ये इस तरीके से समझने की है कि अगर एक दादा है, उसका बेटा भी मौजूद है और उसका पोता भी मौजूद है, तो तब तो जाहिर है पोते को कुछ मिलेगा ही नहीं ना। पोते की तो वरासत वहां से चलेगी, उसके बाप से चलेगी, दादा से तो नहीं चलेगी, क्योंकि बाप जो बीच में मौजूद है तो वो बाप का जब वारिस मौजूद है, दादे का जो बेटा है वो जब मौजूद है तो वरासत तो उसको मिलेगी। तो पोते का तो वहां को ताल्लुक ही नहीं है ना, वो फिर बाप की वरासत से बाद में लेगा तो लेगा। लेकिन अब एक दूसरी चीज आ जाती है कि अगर दादा मौजूद है, बेटा मौजूद है, पोता भी मौजूद है, तो बेटा बीच में से अगर फोत हो जाता है तो क्या पोते को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शरिया लॉ के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक तो नहीं मिलेगा। और जो आपका हमारा लॉ है फैमिली ऑर्डिनेंस, उसके मुताबिक उस पर मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं, उसमें मिलेगा। लेकिन यहां पे एक और चीज आ जाती है कि दादे के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक बीच में से फौत हो जाता है, उसका जो पोता है क्या उसको दादे का शेयर मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शरिया लॉ के मुताबिक उसको नहीं मिलेगा। वो हिस्सा उन दूसरे जो भाई मौजूद हैं, जो दादे के दूसरे बेटे हैं, उनको चला जाएगा, इसको नहीं मिलेगा। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब एक और चीज आ जाती है कि अगर दादे के बेटे हैं 3, तीनों उसकी जिंदगी में फौत हो गए और तीनों भाइयों के आगे से पोते मौजूद हैं, तो बिल्कुल उनको मिलेगा हिस्सा। उनके ऊपर फिर वो दादे का हिस्सा उनको मिलेगा, क्योंकि वो तीनों भाई जो हैं वो अब खुद मौजूद नहीं रहे, तो दादे का हिस्सा उन तीनों भाइयों को मिलेगा। अब इसमें आगे एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि जो लॉ के मुताबिक फैमिली ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 है, फैमिली ऑर्डिनेंस 1961, वो सेक्शन 4 जो है वो इनहेरिटेंस को डिफाइन करता है, और उसके मुताबिक ये हिस्सा इस पोते को मिलेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अगर उसका बाप फौत हो जाता है बीच में से तो उस पोते को दादे का हिस्सा मिलेगा। फिर ये फेडरल शरिया लॉ में चैलेंज हो गया, फेडरल शरिया कोर्ट में ये चीज चली गई कि ये इस्लाम के खिलाफ है। तो फेडरल शरिया लॉ ने
یہ کیس بھی ججمنٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ PLD ہے 2000 پیج نمبر 1 فیڈرل شریعہ کورٹ، جس نے اس سیکشن 4 کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا یہ اپلائی نہیں ہوگا۔ پھر یہ چیز سپریم کورٹ میں چلی گئی، تو سپریم کورٹ نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا کہ جب تک یہ موجود ہے، مطلب یہ چیز اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا پراپر، تب تک یہ حصہ ملتا رہے گا۔ تو ابھی تک تو خیر اس کا فیصلہ نہیں آیا، تو ابھی تک تو پوتے کو حصہ اس مطابق مل رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارے لاء میں کیا ہے، ابھی تک مل رہا ہے، لیکن اس کا شریعت کے حساب سے کس طرح سے حساب لگے گا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔